हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमें आज के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए था और कल के दिन एक्सपायरी के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर कट डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या गैप मतलब फ्लैट के आसपास थोड़ा सा ऊपर नीचे खुलती है, सो हमारा एक कॉल का ही सिनेरियो रहेगा। हम मार्केट में बुलिश ही रहेंगे, हम मार्केट में बियरिश या पुट के साइड नहीं जाएंगे, है ना? ये हमारा कल का क्लियर का डिस्कशन था। ओके, ठीक है। अब देखो मार्केट में हुआ क्या है। मार्केट मतलब फ्लैट खुली, ठीक है, ऑलमोस्ट। और उसके बाद एक यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक हैमर बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये वाला तीसरा वाला ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक ट्रेड की एंट्री बनती थी। एसएल क्या होता है, एसएल या तो ये रख लो या तो यहाँ के आसपास रख लो। मैंने पर्सनली यही रखा था क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर मार्केट को जाना होगा तो इतना भी रिट्रेस नहीं करेगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट इतना भी रिट्रेस नहीं करेगी। सो ये मेरा ट्रेड था यहाँ के आसपास और टारगेट थे मेरे 26,150 के आसपास, है ना? 26,150 जैसा कि मैंने डिस्कस किया था। मार्केट ने एसएल दे दिया, फिर मैं थोड़ा-सा वेट किया कि मार्केट में क्या चल रहा है। दूसरा क्या सिनेरियो था कि मार्केट में इस प्राइस के आस-पास मिलती है तो भी हम एक कॉल का ट्रेड ही बनाएँगे, ठीक है? देखो यहाँ पे मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रही है, लेकिन हमारा एनालिसिस क्या था, पुट हम इसके नीचे ही लेंगे, है ना? ये हमारा कल का सिनेरियो था, तो पुट लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? अच्छा, अब यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आई यहाँ पर और एक डबल बोल सकते हो बॉटम पैटर्न बनाया या डब्लू पैटर्न बनाया। यहाँ पे इसने इस नेक लाइन का ब्रेकआउट किया, है ना? और यहाँ पे हमारा एक पुट का दोबारा सॉरी कॉल का एक दोबारा ट्रेड मिला, ठीक है? ये मेरी एंट्री थी यहाँ पे और इसके बाद एक ट्रेड बन सकता है आपके लिए भी। अगर आप यहाँ पर लेते तो आपके लिए भी एक ट्रेड बनता और टारगेट हमारे हो जाते 26,150 के, ठीक है? अब देखो मार्केट ने हमें उतने टारगेट नहीं दिए, मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट बोल सकते हो यहाँ से लगभग 50-60 पॉइंट ही दिए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम हमारा एसएल हिट नहीं हुआ या फिर हमारा लॉस नहीं हुआ। ओके, अब देख लेते हैं कल का हमारा क्या प्लान रहने वाला है, ठीक है? सो देखो, कल के दिन भी लगभग-लगभग थोड़ा-सा सिमिलर ही सिनेरियो हो सकता है। देखो, अगर मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ा-सा नीचे या फिर थोड़ा-सा ऊपर खुलती है या इसके आसपास, इस बॉक्स के आसपास, है ना? तो हम थोड़ा-सा कॉल के साइड ही सिनेरियो बनाएँगे कल के दिन भी, पुट का कल नहीं देखेंगे, ठीक है? अगर इस एरिया में कहीं खुलती है तो। हमारा एक क्लियर कट कॉल का ही रहने वाला है ट्रेड। अच्छा, देखो अगर मार्केट 26,000 बोल सकते हो 25 को निकालती है, ठीक है? तो हमारे टारगेट हो जाएँगे 26,125 के। ये हमारे टारगेट हो जाएँगे। एसएल मान के चलो कि 26,000 का ही रखना या फिर 25,995 का रख सकते हो, थोड़ा 30 पॉइंट का भी रख सकते हो, है ना? ये हो गया हमारा अगर मार्केट फ्लैट के आसपास या यहाँ पे खुलती है तो। देखो एक सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे खुले, थोड़ा नीचे आए, फिर कॉल का ट्रेड दे, आज की तरह, है ना? सो ये भी प्राइस एक्शन देख के थोड़ा-सा वेट करके देख लेना। ओके, ये हो गया फ्लैट का केस। अब देखो मार्केट में मैं दिखाता हूँ, देखो मार्केट में बाइंग हो रही है ना? मैं थोड़ा-सा इसको छोटा कर देता हूँ। देखो मार्केट में क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है यहाँ पे, मार्केट में बाइंग हुई यहाँ पे, मार्केट में बाइंग हुई यहाँ पे, मार्केट में आज के दिन भी बाइंग हुई। तो इसका मतलब क्या है? देखो अगर मार्केट कल के दिन, अब हम गैप अप का डिस्कशन कर रहे हैं, ओके? तो देखो अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुलती है, मान लो 26,120, 26,140, 130, 150 इस टाइप से लेवल पे खुल जाती है। 100, 100 बोल सकते हो या 120 पॉइंट गैप अप। तो क्या होगा कि इन बायर्स को, जितने भी बायर्स हैं ना, इनको एक्सपायरी के दिन मॉर्निंग में ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है? अब प्रॉफिट जब दिखेगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है? अब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक हो सकती है? तो पहला लेवल हो जाएगा कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से अगर शुरू होगी तो 26,000 के लेवल तक आ सकती है ना? साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है? तो पहला देखो, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाती है, नेगेटिव नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? पहला कैंडल रेड बना दे, उसका लो तोड़े, या फिर पहला कैंडल ग्रीन बना के थोड़ा ऊपर जाए, फिर उसके बाद इसका लो तोड़ दे, या फिर ऐसा हो सकता है पहला कैंडल ग्रीन बना के ऊपर जाए, ऊपर पे नेगेटिव का प्राइस एक्शन बना दे, फिर नीचे आए, है ना? तो कई सारे और ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप का जाए, ऐसे हो जाए। सो कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं प्राइस एक्शन नेगेटिव के, वो देख लेना, या फिर ऐसे डबल
टॉप बना दे। तो ऐसे नेगेटिव सिनेरियो जब भी बनेंगे इस एरिया के आसपास, हम पुट का ही ट्रेड लेंगे और हमारे टारगेट हो जाएँगे, पहला टारगेट 26,000 का। ठीक है? अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपना बुक कर सकते हो टारगेट, है ना? या फिर दूसरा एक टारगेट और हो सकता है 25,900 का। अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 25,900 तक भी आ सकती है। मतलब 880, 8 से 90 इसके आसपास। तो हमारे टारगेट 200 पॉइंट के भी मिल सकते हैं अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो, ठीक है? मार्केट में क्लियर कट रैली इस टाइप से आ सकता है अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो, ठीक है? ये हो सकता है, कल के होने के चांसेस हैं इसके। तो ये था गैप अप का सिनेरियो, फ्लैट का मैंने बता ही दिया। और तीसरा केस आता है गैप डाउन का। देखो, गैप डाउन मार्केट खुलती है तो थोड़ा-सा अवॉइड ही करना ट्रेड, ठीक है? क्योंकि या तो अवॉइड करना या तो फिर 1 से डेढ़ घंटा वेट कर लेना, प्राइस एक्शन देख लेना, अगर कोई ट्रेड मिलती है तो ही ट्रेड करना। क्योंकि अभी गैप डाउन में क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा, ठीक है? हालाँकि देखो, एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है, मैं बता देता हूँ, जैसे ये जो बायर्स हैं, इनका एसएल कहाँ होगा? इसका एसएल इसके आस-पास होगा, है ना? तो अगर मार्केट मान लो इसके आस-पास, इनके एसएल के आस-पास गैप डाउन खुलती है, तो क्या होगा? ये बायर दोबारा एफर्ट मारेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, है ना? तो हो सकता है कि थोड़ा-सा ऐसे साइडवेज होके, जैसे इस दिन हुआ ना, हमने डिस्कस किया था, उसी तरीके से सिनेरियो बना दें क्लोजिंग के आस-पास। लेकिन ये कल के दिन, एक्सपायरी के दिन होने के चांसेस थोड़े-से मुझे कम लग रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट 900 के नीचे अगर खुलती है तो इधर ही 900 के नीचे ही क्लोज़ कर दे, ठीक है? सो थोड़ा-सा या तो अवॉइड करना अगर डायरेक्शन नहीं मिल रहा तो, या फिर प्राइस एक्शन देख के छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लेना, थोड़ा रिस्क मैनेज करके, है ना? छोटे क्वांटिटी, ठीक है? अच्छा, ये हमने तीनों केस डिस्कस कर लिया। अब देखो, कल है एक्सपायरी का दिन, तो थोड़ा-सा बोल सकते हो रिस्क मैनेज करना, ठीक है? ने बोल सकते हो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो, मंथली एक्सपायरी में या नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे, अगर मान लो मार्केट साइडवेज हो गई तो प्रीमियम डीके नहीं होंगे, है ना? क्या होता है कि मान लो अगर मार्केट में हमने डिस्कशन किया कि मार्केट इसके ऊपर जाएगी, ठीक है? यहाँ पे हमने एंट्री बना ली, मार्केट 2 बजे तक साइडवेज हो गई, ठीक है? यहाँ पे जो प्रीमियम ₹60 का चल रहा था, यहाँ पे आते-आते ₹15 का हो गया। आपका ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका है ना? सो ये अगर मान लो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करोगे, तो होगा क्या, ये 160 वाला हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी में यही वाला 180 या 200 के आस-पास मिले। यहाँ पे भी मार्केट रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 195 ही आएगा, डीके नहीं होता, डीके ₹1-2 ₹4-5 ऐसे होंगे, नए एक्सपायरी में ट्रेड करोगे तो। तो थोड़ा-सा ये बोल सकते हो डीके नहीं होता तो सेफ हो जाता है अगर नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी में हम ट्रेड करते हैं तो। ठीक है? सो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।